अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रोज़ाना 42,776 नए कोविड-19 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनके मुताबिक मुल्क की कुल तादाद 3,07,95,716 हो गई है। सुबह 9 बजे वज़ारत सेहत की वज़ारत के एदाद व शुमार पर पिछले 6 दिनों में ये चौथा दिन है कि रोज़ाना नए केसेस 40,000 के निशान से ऊपर जा रहे हैं। 6 जुलाई को मुल्क में 34,703 नए कोविड केस रिपोर्ट किए गए थे, जो 111 दिनों में सबसे कम है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर्स. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. यूथ टीएमसी कांग्रेस के हामियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपने एहतजाज को निशानजद करने के लिए एक अनोखा तरीका अख्तियार किया। आसनसोल का कोल्टी एरिया। टीएमसी के हामी अपने एहतजाज को निशानजद करने के लिए पेट्रोल पंप के सामने घोड़ों की एक गाड़ी ले आए। टीएमसी रहनुमाओं ने मुजाहिरा करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि कदीम ज़माने की तरह घोड़ों की तारीखी गाड़ी को वापस लाया जाए, चूँकि डीजल और पेट्रोल की कीमत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हमारे पास गाड़ियों के बावजूद घोड़ों की सवारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। दूसरे इलाकों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। टीएमसी के वार्ड नंबर 105 के तहत दीसलगढ़ नदी घाट बस स्टैंड पर साबिक वॉकिंग सदर टीएमसी डॉक्टर सुबुल चक्रवर्ती और अपरजीत बैनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में इंतहाई ज़रूरी एहतजाज किया। नतीजे के तौर पर यहाँ लोगों ने बीजेपी की तरदीद की और ममता बनर्जी को मुंतखब किया। यहाँ इंतखाब के दौरान बीजेपी की मरकजी रहनुमा रोज़ाना मुसाफिरों की तरह यहाँ अक्सर आते थे, लेकिन टीएमसी को शिकस्त नहीं दे सकते थे। यहाँ के लोगों ने बीजेपी से इनकार किया। इस मौके पर साबिक एमएलए मुक्ति उज्ज्वल चैटर्जी, साबिक वार्ड सदर अनजान मंडल, दिनेश हलवाई, अभिषेक चक्रवर्ती, छात्र युवा के रहनुमा जतिन गुप्ता और दीगर मौजूद थे। পশ্চিম বাংলার মানুষ সচেতন, পশ্চিম বাংলার মানুষ সজাগ আছে, পশ্চিম বাংলার মানুষ সাংস্কৃতিক প্রবণ মানুষ, পশ্চিম বাংলার মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ। আপনাদের এই ভ্রষ্টাচার, আপনাদের এই ধাপ্পাবাজি, আপনাদের এই বিভাজন, আপনাদের এই লাগাম ছাড়া যে মূল্যবৃদ্ধি, তার প্রতিবাদে আমরা সবাই এক আছি। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আমরা প্রতিবাদ করব, আমরা প্রতিরোধ করব। আজকে এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমি অবস্থান বিক্ষোভ কি জন্য? বিক্ষোভটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই মুহূর্তেকার যে কেন্দ্রীয় সরকার দিনের পর দিন পেট্রোল পণ্যের যেভাবে দাম বাড়াচ্ছে, পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, সরষের তেল, নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের যে দাম বেড়েছে, মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। এর প্রতিবাদ স্বরূপ আজকে পশ্চিমবঙ্গের মামাটি মানুষের সরকারের নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষের নির্দেশে আজকে কুলটি ব্লক তৃণমূল যুব আজকে রাস্তায় রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়েছে এই দামের। আর আমরা আজকে এখানে প্রতীকী ধর্ণা করছি এই কারণে, ঘোড়ার গাড়িকে সামনে রেখে আমরা মনে করছি যে প্রাচীনকালে কুলটির একটা প্রাচীনতম ঐতিহ্য, এই প্রাচীনতম ঐতিহ্যকে আবার আমরা তুলে ধরছি। যদি পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম এভাবে বাড়তে থাকে, তাহলে ঘোড়ার গাড়ি একমাত্র পুনরায় সম্বল হবে। তাই সরকার এটাকে প্রমোট করুক, ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদেরকে প্রমোট করুক, ঘোড়ার গাড়িকে প্রমোট করুক, কারণ আর ডিজেল কিনে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়, এভাবে সম্ভব নয়। তাই আমরা প্রতীকী একটা
প্রতিবাদ সভা এখানে ঘোড়া গাড়িকে সামনে রেখে করছি আমরা। सुभाषिस मुखर्जी युवा सभापति कुल्टी ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। रूपनारायणपुर से मनोज शर्मा के मुताबिक शाम को एक डंपर भरी हुई अलाड़ी पंचायत से मुतसिल अलाड़ी मोड़ से गैर कानूनी क्वार्टेज पत्थर जब्त किया गया। इलाकाई जराये के मुताबिक इन कीमती सफ़ेद पत्थरों की एक बड़ी मकदार अलाड़ी पंचायत के तहत काली पत्थर, वृंदावनी, वंशकटिया, बाथमबरी समेत मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की जा रही है। हर रोज़ इस पत्थर की एक बड़ी मकदार डंपरों और ट्रैक्टरों के जरिए स्मगलिंग की जा रही है। मालूम हुआ है कि इन पत्थरों को मिट्टी से हटाने से इलाके का जंगल दिन ब दिन तबाह हो रहा है और मायथन डैम से सुराखों में दाखिल होने का कभी अमकान है। चुनांचा आज रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस को खुफिया जराये से इत्तला मिली और शाम के वक्त 6 बजे के करीब डंपर को अपने ड्राइवर समेत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये पत्थर किस तरह स्मगलिंग किए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वगैरह वगैरह। इस तनाज़ुर में मुकामी लोगों का कहना था कि रोज़ाना बड़ी तादाद में पत्थर चोरी हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया कम सरगर्म है। बारहवीं क्लास के तालिब इल्म की लाश कान से बरामद हुई। सलानपुर में आसनसोल के थाना सलानपुर थाना के तहत ईसीडी की समडी खलमखोक कान से एक स्कूल की तालबा की लाश बरामद हुई। मकतूल के वालिद बारून बोरी ने बताया कि वो जुमेरात की दोपहर दुकान से खाना लाने के लिए साइकिल पर निकला था, ताहम घर वालों ने लंबी तलाशी के बाद इसे सलानपुर थाने के समाधि पुलिस कैंप से जुबानी तौर पर इतला दी। बाद अज़ां जुमा की सुबह खुली कान के कारकुनों ने एक नौजवान खातून की लाश देखी और फिर पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाजियाब करा लिया गया। तालिबा आचारा गर्ल्स स्कूल की तालिबा थी। इसने अपनी पढ़ाई में बहुत उम्दा और सानवी इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की। पुलिस ने लाश को बाजियाफ्त करके पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। बंगाल में बिजली पैदा करने वाली कंपनियों में से एक दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या डीपीएल है। ताहम पहले जो केबल्स के लिए नहीं देखा गया था, डीपीएल के मामले में इस इकदाम पर गौर किया जा रहा है। पहले ये है कि बड़ी इस्तेमालशुदा अराजी बेचकर कंपनी को बहाल किया जाए, क्योंकि डीपीएल कई सालों से पहले ही एक साल में 200 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहा है। इसके अलावा कंपनी पर नए यूनिट बनाने के लिए तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है। इस सूरत हाल में हुकूमत ने डीपीएल को बेचने के लिए अराजी बेचने का फैसला किया है। इस मामले पर रियासती वजीर तामीरात वजीर मुलाय घटक और वजीर बिजली अरूप बिस्वास ने मुलाकात की। इसके बाद 9 जुलाई को मगरबी बर्दवान की ज़िला इंतज़ामिया एडीडीए और डीपीएल हुकाम ने एजेंसी के हाथ में गैर इस्तेमालशुदा ज़मीन का मुआयना किया। पहले मामले में हुकाम ने विधाननगर में तकरीबन 134 एकड़ अराजी की एक फहरिस्त बनाई है। बहुत से गैर इस्तेमालशुदा ज़मीनों की निशानदेही की जा रही है, लेकिन दुर्गापुर के इलाके के बहुत से रिहायशी कई दहाइयों से डीपीएल सरजमीन पर मुकीम हैं। इनकी बहाली के लिए बातचीत जारी है। ताहम कारकुनों की तंजीमों ने मुतालबा किया है कि ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम डीपीएल को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब देखना यह है कि ये अराजी बिल्कुल भी बेची जा सकती है या नहीं। इस लिहाज से डीपीएल को दोबारा जिंदा किया जाएगा।
क्योंकि मुख्तलिफ मजदूर तंजीमें सनत के लिए ली गई ज़मीन पर सनत साजी का मुतालबा कायम करना चाहते हैं। कुल्टी में हफ्ते की सुबह BMW 4 व्हीलर धनबाद से कोलकाता जा रही थी। इसने मोटरसाइकिल पर सवार 26 साला प्रकाश घोष को टक्कर मार दी। इसी दौरान रामपुर MV ऑफिस के गुजिश्त ने पीछे से टाटा सोमो को टक्कर मारी और BMW गाड़ी उलट गई। मोटरसाइकिल सवार प्रकाश घोष मौके पर ही दम तोड़ गया। जब कुल्टी थाने के चौरंगी फाली के पुलिस ने नौजवान की लाश को जमा करने के लिए मौके पर पहुंची तो मुकामी लोगों ने मुआवजे के मुतालबे के बाद इन्हें लाश लेने से रोक दिया। पुलिस के यकीन दहानी के बाद लाश को उठाने की इजाज़त दी गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। हलाक होने वाले नौजवान का घर कुल्टी थाना के गांव लक्ष्मणपुर में है। आसनसोल में वार्ड नंबर 42 के इलाके मधभाटी में काली मंदिर के करीब कुएं में एक नौजवान के मिलने से इलाके में हलचल मच गई। इस वाक़े की इत्तला आसनसोल जुनूबी पुलिस स्टेशन को दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड जुनूबी पुलिस स्टेशन से मौके पर पहुंच गए। मुकामी लोगों ने बताया कि वो सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे, लेकिन कुएं के पास उसे किसी ने नहीं देखा। कुछ देर के बाद कुएं में एक नौजवान पड़ा हुआ मिला। एक मुकामी रिहायशी ने बताया कि लाश बरामद कर ली गई है और इसे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 27 साला राजू रोहित के नाम से हुई है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। रोज़ बरोज़ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसके लिए रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इन तमाम अशिया की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान का शिकार हैं। इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी न आने की वजह से मुसलसल एहतजाज किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। मरकज़ में BJP हुकूमत को फौरी तौर पर मुल्क से हटाना होगा। लोग कोरोना वबाई बीमारी से परेशान हैं। इसी दौरान कीमतों में इजाफे के बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबरान अभिजीत घटक, पुर्नशीशी राय, देविंदो भगत, मीर हाशिम, तृणमूल कांग्रेस नॉर्थ ब्लॉक 1 के सदर गुरुदास चैटर्जी, ख्वातीन तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर अल्पना बैनर्जी, साबिक ब्यूरो चेयरमैन अनीश दास, आकाश मुखर्जी, अशोक बोस साही दीगर मौजूद थे। आसनसोल में थायराइड से मुताल्लिका बीमारियों के मुआयने के लिए आसनसोल डिविजनल रेलवे अस्पताल के शोभा पैथोलॉजी में एक मशीन लगाई गई है। मशीन का नाम मिनी BD अल्फा बेस्ट मशीन है। महकमा पैथोलॉजी के डॉक्टर रजनी सिन्हा, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, ने बताया कि डिविजनल रेलवे अस्पताल में थायराइड के मुआयने के लिए लोगों को सियालडांगा BRC अस्पताल भेजा जाता है। इसमें काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से BRC में भी इसकी तहकीकात रुक गई। मज़कूरा मशीन डिविजनल रेलवे अस्पताल में नस्ब की गई थी। रेलवे के कुंबे और मुलाजिमीन से फौरी तौर पर इस तरह की बीमारियों का मुआयना किया जाता है और चंद घंटों में इनकी रिपोर्ट्स दी जाती है। इसके बाद हम इनका इलाज सही तरीके से शुरू करते हैं। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस मशीन का बुनियादी मकसद ये है कि कोविड-19 से मुतासिरा मरीज़ की भी जांच की जाती है। इससे ये मालूम होता है कि कोविड-19 के मरीज़ों के जिस्म के अंदर कितना कोरोना है। इस मशीन के ज़रिए ये मालूम होता है कि इनकी हालत कैसी है। ये मालूमात इस मशीन के ज़रिए भी दस्तयाब है। इसके बाद डॉक्टरों के मशवरे के बाद इसके बाद कौन सी दवाई खानी होगी, ये सब बताई जाएगी। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेल और ट्रांसपोर्ट में एक वर्चुअल लेक्चर दिया गया।
आसनसोल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेल एंड ट्रांसपोर्ट NRTI रियासत हुदय यूनिवर्सिटी जो गुजरात के वडोदरा में 2018 में कायम हुआ। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक तालीम ये हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने कशीर उल शबा तहकीक और तरबियत पर तवज्जो दी है। तालीमी साल 2020-21 के दौरान NRTI ने ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में BBA, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में BSc, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में BTech और रेल सिस्टम्स और मौसलाती इंजीनियरिंग में BTech की पेशकश की है। जोनल रेलवे में सिमर इंटर्नशिप का एहतमाम किया गया है और मुंदरजा बाला निसाब तालीम हासिल करने वाले NRTI के तुलबा के लिए ऑनलाइन मुनज़्ज़म किया गया है और जिन्होंने अपनी तालीम का पहला साल मुकम्मल किया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम तमाम तुलबा के लिए बैक वक्त तारुफी वेबिनार के ज़रिए शुरू हुआ। श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल NRTI में BTech, BBA, BSc का पहला साल मुकम्मल करने और NRTI में दूसरा साल शुरू करने वाले 114 तुलबा के सामने हिंदुस्तान रेलवे के ग्रीन इक़दाम के उन्वान पर अमली तौर पर लेक्चर दिया गया। इन्होंने अपनी पसंद की एक उन्वान पर अपने लेक्चर 1 घंटे 45 मिनट और तुलबा के साथ 15 मिनट के सवालात और जवाबात तक दी। ये एक कामयाब सेशन था और रेलवे फैमिली में इसकी भरपूर दाद दी गई। इस मिजाजी लेक्चर तकरीब में मिस्टर MK मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर समेत तमाम ब्रांच ऑफिसर्स मौजूद थे। बाराबनी ने कुछ दिन पहले मगरबी बर्दवान जिला में हिंदी तजवीज़ को रोक दिया। तृणमूल रहनुमा सेंटू भुयान का आज बाराबनी पंचायत के खास कोटी टोपी मंजिल में इस्तकबाल हुआ और ये इस्तकबाल ना सिर्फ बिहारी बल्कि बंगाली बोलने वाले मर्द और ख्वातीन ने भी दिया। इन्होंने बाराबनी के MLA का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मुझ जैसे गरीब घराने को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन वो तृणमूल के रहनुमा विवेक गुप्ता के भी मशकूर हैं जिस शरह पर मैं इनके लिए काम करना चाहता हूँ। मगरिब में इस इजलास में मौजूद था। आपको जैसे पता है कि निर्वाचन के बाद माननीय ममता बनर्जी के आदेश पर हमारे राज्य अध्यक्ष विवेक गुप्ता साहब ने पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया है, कमेटी गठन किया है। पश्चिम बर्धमान जिला सभापति हमें बनाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के सभी प्रांत में हिंदी वासियों में एक अलग उत्साह है और हिंदी वासियों के साथ साथ हम सभी भाषा वासियों में उत्साह देखने को हमें मिल रहा है और हमें प्रेम आशीर्वाद उनसे मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। कई दिनों से हमें जब से बने हैं तब से लगातार मिल रहा है। उसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे बांग्लावासी भाई, हमारे बावरी समाज के भाई, रुईदास समाज के भाई लोग आकर के इतने बड़े तादाद में इस तरह से उत्साहित होकर के एक पूजा की तरह सेलिब्रेट किया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आप हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति हुए हैं, इससे हम बहुत खुशी हैं। हम आगामी चाहेंगे कि आप उन्नति करें, हमारे दल के लिए काम करें। लेकिन ये उनका आकांक्षा है, उनका प्रेम है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये ममता बनर्जी की सरकार में, ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पे जो भी कुछ मिलता है, किसी भी पार्टी का जो भी दायित्व मिलता है, उनके काम के आधार पर मिलता है, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई भाषा के आधार पर मिलता है। तो इनका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। हम एक मजदूर घर के बेटा, एक गरीब घर के बेटा होने के बावजूद भी माननीय ममता बनर्जी ने हमें जिला का सभापति बना करके एक मजदूरों के बेटा को एक नया उपहार दिया है। इससे मजदूर तबके के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और साथ साथ धन्यवाद हम लोग जताएंगे हमारे माननीय विधायक जी श्री विधान उपाध्याय को, जिन्होंने बाराबनी के मिट्टी में ऐसा कोई मिट्टी नहीं बचा है जहां उसका कदम न पड़ा हो, जहां उनका पैर न पड़ा हो। और सेनापति के साथ तरह हमारे उसित सिंह पूरे ब्लॉक को देखभाल करते हैं, संकट आने से पहले वहां पहुंच करके संकट से निर्वाण करते हैं। मैं फिर कहूँगा हमारे ममता बनर्जी को धन्यवाद करूँगा, हमारे विवेक गुप्ता साहब को धन्यवाद करूँगा, हमारे माननीय विधायक साहब को मैं धन्यवाद करूँगा। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। आसनसोल में महकमा एक्सरसाइज ने एक्सरसाइज बाराबनी इंचार्ज अबू ताहिर की सरबराही में थाना सलानपुर और थाना बाराबनी के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारा। मुल्क में शराब बनाने का सामान जब्त कर लिया गया।
थाना इंचार्ज अबू ताहिर ने बताया कि मुल्क में शराब बनाने से मुतालिक खुफिया इत्तला मिलने के बाद इसने अपनी टीम के साथ हमला किया। एक्साइज अफसरों को देखकर मुल्क में शराब बनाने वाले लोग भाग गए। छापों के दौरान पिटकारी और कंसकली और नदाई बाराबनी थाना इलाकों में थाना सलानपुर के तहत 15 लीटर कच्ची शराब, 220 लीटर मवाद, 20 किलो महुआ, अल्युमिनियम बर्तन पकड़े गए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की पंजाबी मोड़ फदी पुलिस ने रानीगंज में पंजाबी मोड़ पोस्ट से 3 पिकअप मोटरसाइकिलों के साथ एक गरुआ को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मुतअद्दिद सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, चमकदार सोने का पाउडर और दीगर सामान बरामद हुआ। हफ्ते के रोज सभी को आसनसोल अदालत भेज दिया गया था। एसीपी सेंट्रल और घाटा पांडे ने कहा कि पुलिस की दरख्वास्त के जवाब में अदालत ने 5 दिन की पुलिस तहवील का हुक्म दिया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के 5 अफराद बिहार के ज़िला कटिहार ज़िला के ताला थाना इलाके के तहत सेलमी गांव के रिहायशी थे। दूसरा थाना बाराबनी के इलाके गांव सुकराली मलिका तलहार का रिहायशी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन्हें जुमा के रोज़ ये खबर मौसूल हुई कि बिहार नंबर वाली 3 हाई पिक अप मोटरसाइकिल मंगलपुर रानीगंज इलाके में दाखिल हो गई है। बाद अज़ां जुमे की सपहर को पंजाबी मोड़ पुलिस चौकी के ऑफिसर इंचार्ज सुमेन पांडोपाध्याय ने अचानक मंगलपुर के एक पेट्रोल पंप से 2 बाइक जंगल की तरफ जा रही थी, जो इन्होंने इनका पीछा किया तो इन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस ने इसने घेर लिया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। आपका बेहतरीन उस्ताद आपकी आखिरी गलती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.